वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज की वतन वापसी का प्लान तैयार हो चुका, उम्रा कर लिया, इतवार को पाकिस्तान पहुंच रहा हूं। सुलेमान शहबाज की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल सुबह 9 बजे दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सुलेमान शहबाज का खुसूसी नुमाइंदा वकील के साथ अदालत में पेश होगा। इमरान खान के कहने पर शहजाद अकबर ने झूठे मुकदमात बनाए। साबिक DG FIA बशीर मेमन ने भी झूठे मुकदमात का बता दिया था। सुलेमान शहबाज की जानिब से ऐसा कहा गया। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज की वतन वापसी का प्लान तैयार हो चुका है। उन्होंने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्रा कर लिया है, इतवार को वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सुलेमान शहबाज की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल सुबह 9 बजे दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सुलेमान शहबाज का खुसूसी नुमाइंदा वकील के साथ अदालत में पेश होगा। इस मौके पर सुलेमान शहबाज का कहना था कि इमरान खान के कहने पर शहजाद अकबर ने झूठे मुकदमात बनाए। उन्होंने ये भी कहा कि साबिक DG FIA बशीर मेमन ने भी झूठे मुकदमात का बता दिया था। और अहम मुलाकात से मुतालिक आपको आगाह करें, सदर आरिफ अलवी से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की एक बार फिर मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने सदर मुमलिकत को मुल्क की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। कमज़ोर तरीन तबक़ात को रिलीफ फराहमी के लिए हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया गया। मईशत और सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात का एलामिया जारी हुआ है, जिसके मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने सदर मुमलिकत को मुल्क की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया है। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक दरमियान ये मुलाकात हुई है, जो कि बड़ी अहमियत की हामिल तस्वुर की जा रही है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में एलामिया के मुताबिक कमज़ोर तरीन तबक़ात को रिलीफ फराहमी के लिए हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया गया, जबकि मईशत और सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब काबीना में तोसी के मामले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लाइल्मी का इजहार कर दिया है। इमरान खान कहते हैं कि इकदाम से उनके बयानिए को धचका लगा है। इमरान खान की ज़ेर सदारत फैसल आबाद के इजलास में एक सीनियर रहनुमा ने एतराज़ किया कि आज पंजाब काबीना में तोसी हुई होना चाहिए था। हम एक तरफ असम्बली की तहलील की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ काबीना में तोसी की जा रही है, जिस पर इमरान खान ने ख्याल कासरों के वजीर बनने पर लाइल्मी का इजहार किया। इमरान खान का कहना था कि मुझे इल्म नहीं था कि आप वजीर बन रहे हैं, मैं तो समझा था कि किसी महकमे की सरबराही देनी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि परवेज इलाही से अमरीकी काउंसिल जनरल विलियम के मैकॉनियल की मुलाकात हुई है। अमरीकी काउंसिल जनरल की पंजाब में नया अजला बनाने पर परवेज इलाही के इक़दाम की तारीफ। पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट करार देने में अहम पेशरफ्त हुई। परवेज इलाही का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पर अमरीका के शुक्रगुजार हैं। वफाकी हुकूमत ने पंजाब के सैलाब मुतासरीन की कोई मदद नहीं की। पंजाब हुकूमत से मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ देंगे। अमरीकी काउंसिल जनरल का मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए ये कहना था। यास्मिन राशिद कहती हैं कि इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करने का सोच रहे हैं। तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई नहीं, सिर्फ अपने केसेस ख़त्म किए। हमने हेल्थ कार्ड शुरू किया, ये वो भी ख़त्म करना चाहते हैं। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। मेरे चेयरमैन ने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात हम किसी तरह ठीक करें। आज से 7 महीने पहले या 8 महीने पहले जब तब्दीली आई, हमारे से मैंडेट लिया गया, और जिस तरह लिया गया सबको खबर है इस बात की, तो एक ही बात हुई कि उन्होंने कहा कि जी हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आए। महंगाई तो उन्होंने ख़त्म नहीं की, केस अपने ख़त्म कर दिए। आपको पता है माशाल्लाह सब जो हैं वो नैब से फारिग हो गए। हमारी हुकूमत ने पूरी कोशिश की थी कि गुर्बत की सतह से किसी तरह लोगों को ऊपर लाने के लिए पहला कदम जो उठाया था वो ये इसका हेल्थ कार्ड का उठाया था। वो कोशिश कर रहे हैं हेल्थ कार्ड भी खत्म कर दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बलदियाती इलेक्शन इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। हल्का बंदियां करना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होता। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वह इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। कमीशन वक्त के साथ साथ ऐसे इकदाम उठा रहा है जिसकी वजह से ना सिर्फ इंतखाबी निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है, बल्कि ऐसे तमाम अनासिर जिन्होंने इंतखाबात के दौरान बदअमनी या बेकायदगी की कोशिश की
ان کے خلاف بر وقت قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ کمیشن نے اکراس دا بورڈ، ہمارے لیے کوئی بڑا عہدیدار نہیں تھا، کوئی ورکر ہمارے لیے سب برابر تھے، اور پارٹی ہیڈ سے لے کے اور ورکر تک اگر کسی نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما لاہور میں میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں۔ وہ عمران خان سے ایک امید وابستہ کر کے آئے تھے، اور عمران خان صاحب نے انہیں ایک پیغام دے کر وہاں سے رخصت کیا، اور وہ پیغام بڑا واضح تھا۔ وہ پیغام تھا کہ ہمیں اپنی ذات سے، اپنی جماعت سے یہ وطن زیادہ عزیز ہے۔ ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کو، پاکستان کے آئین کو یا جمہوری نظام کو نقصان پہنچے، لیکن ہمیں احساس ہے کہ پاکستان کی عوام پر آج کیا گزر رہی ہے اور ان کی خواہش کیا ہے، اور جو لیٹسٹ اوپینین پول سامنے آئے ہیں اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام کی یہ ایک رائے ہے کہ حل، ملک کے مسائل کا حل نئے انتخابات ہیں، واحد جمہوری آئینی حل نئے انتخابات ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں آئین اور جمہوری راستے کو اپناتے ہوئے جو میرے اختیار میں ہے، میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، میں نے بہت مواقع دیے، اپوزیشن سے بھی بات کی اور کہا، ان کو پیغامات مختلف انداز میں گئے۔ ہمارے صدر جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی کہ جو فاصلے ہیں وہ کم ہو سکیں اور ہم کسی مثبت راستے پر آگے بڑھ سکیں۔ پیش رفت نہ ہو سکی اور معاملہ جو کا تو رہا۔ اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے میں نے بحیثیت چیئرمین پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ان کے اختیار میں ہے وہ قدم اٹھائیں، اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں مشاورت کے ساتھ بہت جلد خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں جو میرے اختیار میں ہیں میں تحلیل کر دوں گا، تاکہ نئے انتخابات کی ایک فضا جو ہے وہ ہموار کی جا سکے۔ قومی اسمبلی کے ہمارے ممبران جو ہیں، آپ کے علم میں ہے، وہ پہلے ہی اسمبلیوں سے باہر آ چکے ہیں اور حکومت کا یا پارلیمان کا عملی طور پر اب حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ تشریف لاتے ہیں لاہور میں، اور انہوں نے 2 اہم اجلاس منعقد کیے۔ ایک اجلاس انہوں نے پنجاب کی جو پارلیمانی پارٹی ہے، ممبران صوبائی اسمبلی، ان کو دعوت دی اور ان سے مشاورت کی، اپنا نقطہ نظر پیش کیا، ان کا نقطہ نظر سنا اور اپنا ذہن بنایا، اور اس کے اگلے دن انہوں نے خیبر پختونخوا کے ممبران صوبائی اسمبلی سے مشاورت کی، تبادلہ خیال کیا۔ اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے ایک ڈویژن وائز ممبران کی میٹنگز کا آغاز بھی کر رکھا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے وفود کی شکل میں ان سے مل رہے ہیں۔ آج کی میٹنگ میں انہوں نے ہمیں سب کو اعتماد میں لیا اور یہ کہا کہ میں نے جتنی مشاورت کی ہے اور میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں اور میں نے جتنی نوک پلک دیکھی ہے، میں بالکل اپنی رائے پر مزید قائل ہو چکا ہوں کہ واحد حل نئے انتخابات ہیں، اور نئے انتخابات کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا ہماری سنجیدگی کا مظاہرہ جو ہے وہ اسمبلیوں کی تحلیل ہوگی۔ چنانچہ آج پارٹی کی قیادت نے
इमरान खान साहब को अख्तियार भी दिया है और उन्होंने ये फैसला फरमाया है कि वो असेंबलियों की तहलील खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असेंबली की तहलील वो अगले चंद रोज़ में करने का इरादा रखते हैं, ताकि जो सारा प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जा सके। और हमारी ख्वाहिश है कि अगर वफाकी हुकूमत PDM की अभी भी वो अपने मफादात को मुल्क की मफादात पर तरजीह देना चाहते हैं और जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ना चाहते और मुल्क को मज़ीद डबोना चाहते हैं, तो ये उनका फ़ैसला है। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में माह रमज़ान से पहले इलेक्शंस का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो और हुकूमतें मार्ज़ वजूद में आ चुकी हों। अब इसको आप सामने रख लें तो आपको ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि असेंबलियों की तहलील में ताख़ीर न की जाए। ये उन्होंने आज अपना जहन जो है अपनी सीनियर लीडरशिप से उन्होंने उसका इजहार कर दिया। दूसरी बात जो उन्होंने की है और सब ने उसकी तायीद की है, और वो है तेज़ी से बिगड़ती हुई हमारी माशी सूरत हाल। सबकी राय थी और असद उमर साहब यहाँ हमारे माहिर भी हैं, मईशत को मुझसे बेहतर समझते हैं। इन सब की राय है कि हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी का, ताजर तबके का एतमाद खो चुके हैं। किसान परेशान है, मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। जिस लेवल पर, जिस ग्रोथ के फिगर पर हम मईशत को छोड़ के गए थे, वो तनज़्ज़ुली की तरफ तेज़ी से आ रही है। अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को देखें, वो गिरती चली जा रही है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को, जो कि वो अपना इन्वेस्टमेंट्स के लिए बोरोइंग करते हैं, उसको देखें तो वो गिर रही है। यानी कि हर इंडिकेटर जो है वो इशारा कर रहा है कि मईशत बिगड़ती चली जा रही है। IMF के साथ मामलात, डार साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है, बिगड़ चुके हैं और एक खलीज पड़ चुकी है उनकी सोच में, और मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना की सोच में एक खलीज पड़ चुकी है। मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब की जो एक मज़ाकरा है वो एक खुलेआम, एक खुली किताब की तरह आपके सामने आ चुका है। तीसरी चीज़, पार्टी ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि लोगों के जो इस्तराब था और जो पिटिशन्स की शक्ल में मुतालबा था कि चीफ जस्टिस साहब अशरफ शरीफ साहब के जो उनका जो कत्ल हुआ है उसका नोटिस लें और उनके ख़ानदान को इंसाफ मुहैया किया जाए। हमने, पार्टी ने अप्रिशिएट किया है कि चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो एक्शन लिया है और एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। उस बेंच के सामने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी आ चुकी है। उस रिपोर्ट के सेलिएंट फीचर्स आपके सामने हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और अशरफ शरीफ साहब की वालदा का जो नुक्ता नज़र है वो भी सबके सामने आ चुका है और वो इंसाफ की तालिब हैं। हम समझते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। हम समझते हैं कि इंसानी हकूक़ की पामाली जिस अंदाज में होती रही है उसका कोई जवाज़ एक महज़्ज़ब माशरे में नहीं ठहरता और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसी तरह आपने आज़म स्वाति साहब का जो पूरी रुएदाद है वो आपके सामने है। आपने देखा कि किस तरह
आज़म स्वाति साहब पे, शहबाज गिल पर जो केसेस बनाए गए, और किस तरह इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद में हमला होता है और वो अपनी मुद्दईयत में अपना पर्चा भी और अपनी FIR भी नहीं कटवा सकते। ये बहुत संजीदा मामलात हैं जिस पर हमारी कौम को, हमारी सिविल सोसाइटी को, हमारी जुडिशरी को और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये एतमाद का फुकदान बढ़ता चला गया वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। हम एक ज़िम्मेदार जमात हैं, हमारी वफाकी सोच है, हमारी जमहूरी सोच है, हम आईनी किरदार के अंदर रहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम हरगिज़ कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो या मुल्क के किसी इदारे को नुकसान हो या किसी इदारे की तज़हीक हो। हम हरगिज़ ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं अगर पिछले 7-8 माह में अगर कोई खलीज पैदा हुई है, अगर कोई बदगुमानियाँ पैदा जन्म लिया है और उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, तो हम आइंदा आने वाले दिनों में इस किस्म की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें कि वो खलीज कम हो सके, उसमें इजाफा ना हो, वो कम हो सके और मुल्क जो है इस हैजानी कैफियत से बाहर आ सके। ये मेरा चौथा पॉइंट था। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहें तो आप कहें। जी, मैं ये अरशद शरीफ की वालदा का जो ख़त है जो उन्होंने आज लिखा को, जो अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, हम समझते हैं हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है डिस्कशन के बाद कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जो उन्होंने नाम लिए हैं, जो ज़ाहिर है उनके बेटे उनको बताते जा रहे थे क्या हो रहा है, पूरी तफसील से उन्होंने डिटेल दिए हैं, तो हम समझते हैं कि ये हक उनका बनता है कि FIR कटे उनके कंप्लेंट के मुताबिक। और ये भी हमारी पार्टी का फैसला है कि कई नाम, जैसे जनरल फैसल का नाम है, सेक्टर कमांडर फ़हीम का है और कुछ नाम है, ये नाम वही नाम है जो आज़म स्वाति ने बार बार ले लिए, उनको कस्टोडियल टॉर्चर किन्होंने करवाया, ये वही नाम। लाहौर के मनाजिर हैं। शाह महमूद कुरैशी समेत PTI रहनुमाओं की मीडिया टॉक इस वक्त जारी है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत ताजिर तबके का एतमाद खो चुकी है। और इस वक्त भी ये आप देख सकते हैं मनाजिर, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से इजलास के बाद मुशावरती इजलास जारी था, ज़मान पार्क में अहम इजलास था और इसके बाद ये फैसला किया गया है कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने बताया कि 3 से 4 दिन तक ये फैसला हो सकता है कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ। और उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि रमज़ान से पहले पहले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस हो जाएँ, नई हुकूमतें आ जाएँ।